हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्जीनिया वुल्फ के एक बहुत ही फेमस एसे अ रूम ऑफ वंस ओवन की। दोस्तों, वर्जीनिया वुल्फ को कोई प्रॉपर स्कूलिंग नहीं दी गई थी, प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी गई थी, बल्कि उन्होंने जो भी खुद से पढ़ा उसी के आधार पर उन्होंने अपने नॉवेल्स को, अपने एसेज को लिखा है। तो बात शुरू करते हैं 1928 से। 1928 में वर्जीनिया वुल्फ को दो जगह पर इनवाइट किया गया, न्यूहम एंड गिरटन वीमेंस कॉलेज में। और यहाँ पर उनको इसलिए इनवाइट किया गया ताकि वो वीमेन एंड फिक्शन टॉपिक पर अपने एसे को प्रेजेंट कर सकें। लेकिन यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि वो अपने इस टॉपिक को किस तरह से शुरू करें। आखिरकार वो तीन कैरेक्टर बनाती है, मैरी बेटन, मैरी सीटन और मैरी कार्मिकाइल। जो इसके फर्स्ट कैरेक्टर है मैरी बीटन, ये इसकी नैरेटर है और ज़्यादातर जो एसे के 5 सेक्शंस हैं उनमें मैरी बीटन ही अपनी कहानी को नैरेट करती हुई नज़र आती है। हम देख सकते हैं कि ये एसे वर्जीनिया वुल्फ का अपना एक ऑटोबायोग्राफिकल एसे हो सकता है। क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ में जो भी लाइफ में स्ट्रगल किए हैं, जो भी जेंडर को लेकर परेशानियां देखी हैं, वो सारी की सारी इसमें उसने रखी है, बताई हैं। तो मैरी बीटन कहीं ना कहीं वर्जीनिया वुल्फ का एक ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर है। तो शुरू करते हैं। जो इसका फर्स्ट सेक्शन है वो शुरू होता है मैरी बीटन से। मैरी बीटन अपने टॉपिक यानी वीमेन एंड फिक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और वो इसकी तैयारी करने के लिए एक घास के मैदान पर बैठी हुई है। लेकिन वहाँ के गार्ड मैरी बीटन को ये कहकर वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं कि वो मैदान पढ़े लिखे लोगों का है, स्कॉलर्स का है। चूँकि मैरी बीटन पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए उनको वहाँ पर बैठने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैरी बीटन वहाँ से चली जाती हैं और अब वो एक लाइब्रेरी में आ जाती हैं। लेकिन लाइब्रेरी की जो अथॉरिटी है वो भी उसको एंट्री देने से इसलिए मना कर देती है। वो उसको बोलती है कि यहाँ पर अकेला यानी जो सिंगल पर्सन है उसको अलाउ नहीं किया जा सकता और इसीलिए मैरी बीटन को किसी कपल के साथ में आना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ से भी उसको रोक दिया जाता है और आगे चलकर मैरी बीटन एक चर्च में जाती हैं और वहाँ भी इस तरह से उनको परेशान किया जाता है। आखिरकार ये एक सेक्शन की घटनाएं हैं जिनको वो अपने जो है रूम पार्टनर हैं, क्योंकि मैरी बीटन को एक गेस्ट के रूप में वहाँ पर बुलाया गया है, तो ये तो गेस्ट है यहाँ पर। और जो वो जगह है वो है ऑक्स ब्रिज। ये एक काल्पनिक यूनिवर्सिटी है जो कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को मिलाकर बनाई गई है ऑक्स ब्रिज। तो यहाँ पर ये जो है ठहरी हुई है। तो इसके साथ में जो यहाँ पर हॉस्टल में पहले से ही रहती है मैरी सीटन, इससे ये सारी बातें मैरी बीटन बताती है कि किस तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और किस आधार पर उनको बैठने से रोका गया, लाइब्रेरी में एंट्री देने से इसलिए रोका गया क्योंकि वो एक महिला हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन पूरा हो जाता है और अब हम सेक्शन सेकंड की तरफ मूव करते हैं। दूसरे सेक्शन में फिर यही घटनाक्रम चलता है कि मैरी बीटन लाइब्रेरी में जाती हैं, लेकिन अब की बार उनकी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि उनको लाइब्रेरी में एंट्री मिल जाती है। वहाँ पर जाकर वो कोई ऐसी किताब ढूंढती हैं जो कि फीमेल के ऊपर, जो कि वीमेन के ऊपर लिखी गई हो। लेकिन वो देखती है कि जितनी भी किताबें जो है फीमेल के ऊपर लिखी गई थी वो सारी की सारी मेल राइटर्स ने लिखी थी और एक किताब भी उसको ऐसी नहीं मिली जो किसी औरत के द्वारा लिखी गई हो, किसी लेडी के द्वारा लिखी गई हो। आखिरकार इन सब से परेशान होकर मैरी बीटन अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है, एक पेन और एक स्केच लेकर, और वो एक तस्वीर बनाती है। एक पेज पर एक स्केच बनाती है और वो स्केच को नाम देती है प्रोफेसर वॉन एक्स का। प्रोफेसर वॉन एक्स ऐसा कैरेक्टर दिखाए गए हैं जो कि औरतों से, महिलाओं से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। जितनी नफरत वो महिलाओं से करते हैं शायद मैरी बीटन इतनी ही नफरत प्रोफेसर वॉन एक्स से करती हैं। इसीलिए वो उनकी बहुत ही भद्दी तस्वीर तैयार करती है। यहाँ पर सेक्शन सेकंड कंप्लीट होता है और सेक्शन थर्ड शुरू होता है।
सेक्शन थर्ड में मैरी बीटन याद करती है एलिजाबेथन एज पीरियड को, कि उस समय जब के सर फिलिप सिडनी, शेक्सपियर, यूनिवर्सिटी विट्स, स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो, ये सारे के सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे वर्क लिख रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन उस समय एक भी फीमेल राइटर ऐसी नहीं है जिसका नाम गर्व से लिया जा सके, कुछ छोटे और माइनर राइटर्स को छोड़कर। वो याद करती है एफ्राबैन को, एफ्राबैन की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करती है उनके ओरुनोको नॉवल की वजह से। ऐसे ही डोरोथी ओसबर्न को याद करती है। यहाँ पर मैरी बीटन याद करती है शेक्सपियर को। वो कहती है कि देखो शेक्सपियर बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट हैं और पूरी दुनिया उनको उनके ड्रामे के लिए जानती है, लेकिन क्या ये ठीक हुआ कि शेक्सपियर की अपनी खुद की बहन जूडिथ, दोस्तों जूडिथ यहाँ पर एक काल्पनिक कैरेक्टर लिया है जो है वर्जीनिया वुल्फ ने, तो वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि अगर शेक्सपियर की तरह उनकी सिस्टर जूडिथ को भी अच्छी एजुकेशन दी जाती, अच्छी परवरिश की जाती और उनको भी लिखना सिखाया जाता तो शायद शेक्सपियर की तरह उनकी बहन भी लिख सकती थी। लेकिन चूंकि उनकी बहन जो है एक फीमेल थी, इसलिए उसको घर के अंदर कैद कर कर रखा गया, जबकि शेक्सपियर को हर वो चीज़ मुहैया कराई गई, हर वो चीज़ दी गई जिसकी उसको ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि थर्ड सेक्शन पूरा हो जाता है और फोर्थ सेक्शन की तरफ चलते हैं। फोर्थ सेक्शन में वर्जीनिया वुल्फ बोलती हैं कि ज़्यादातर जो फीमेल राइटर्स हैं उन्होंने नॉवल को लिखना चुना है, चाहे वो जैन ऑस्टन हो, वर्जीनिया वुल्फ हो, चाहे जॉर्ज इलियट हो, चाहे वो ब्रोंटे सिस्टर्स हो या इस तरह की जो दूसरी फीमेल राइटर्स हैं, तो उन्होंने नॉवल को ही चुना। उन्होंने पोइट्री नहीं लिखी, ड्रामे नहीं लिखे हैं। क्यों? उसकी वजह बताती हैं, क्योंकि नॉवल को लिखना आसान है पोइट्री के मुकाबले में। पोइट्री को लिखने में हमें बहुत ज़्यादा फीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ती है और इसी के साथ साथ हमें एक प्राइवेसी की और पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। अब चूँकि महिलाओं के पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई प्रॉपर एक प्राइवेट जगह है, प्लेस है, तो इसीलिए उन्होंने नॉवल को लिखना अच्छा समझा है। यहाँ पर 4 सेक्शन कंप्लीट होता है और हम 5 सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। 5 सेक्शन में वर्जीनिया वुल्फ याद करती है मैरी कार्मिकाइल को। कार्मिकाइल ये एक राइटर हैं जिन्होंने लाइफ्स एडवेंचर नाम का एक वर्क लिखा है, लेकिन यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ उनको अच्छा नहीं बताती। वो बताती हैं कि अभी इन राइटर का यानी मैरी कार्मिकाइल का स्टाइल अच्छा नहीं है, इनका प्लॉट अच्छा नहीं है, अभी इनको बहुत अच्छे से लिखने की ज़रूरत है। इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, जो पूरे एस्से का निचोड़ कहा जा सकता है, वो है कि a woman must have money and a room of her own if she is to write fiction। यानी एक औरत के लिए ज़रूरी है कि उसके पास पैसे हो, उसके पास कोई एक प्राइवेट जगह हो, अगर वो फिक्शन लिखना चाहती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाता है। इसके 5 सेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।